कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड एक क्षण में थम सा गया हो। आकाश मौन हो, धरती कांप रही हो और देवता भय से निश्शब्द खड़े हों। कारण कोई युद्ध नहीं, कोई असुर नहीं। कारण था एक पति का टूटता हुआ हृदय और एक पत्नी का त्याग। ये कथा है उस क्षण की जब भगवान विष्णु को स्वयं सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, जब मां सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित किया गया और जब धरती पर स्थायी रूप से अवतरित हुई शक्ति। प्राचीन काल में राजा दक्ष, जो स्वयं प्रजापति थे, ज्ञानवान थे, सामर्थ्यवान थे, पर उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। उन्हें भगवान शिव का वैराग्य, उनका भस्मधारी स्वरूप, समाज से परे रहना स्वीकार नहीं था। अपनी ही पुत्री सती के विवाह को उन्होंने कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया। इसी अहंकार में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता बुलाए गए, ऋषि आमंत्रित हुए, पर जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। जब ये बात माता सती को ज्ञात हुई तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे जानती थी कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, पर जहां पिता हों वहां पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सती यज्ञ स्थल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति का सार्वजनिक अपमान हो रहा है, शब्दों से, उपहास से, मौन से। वो अपमान केवल शिव का नहीं था, वो धर्म का अपमान था। सती ने शांत स्वर में कहा, जिस शरीर से मैं अपने पति का अपमान सहूं, वो शरीर मेरे योग्य नहीं। और उसी क्षण, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी शोर के, माता सती ने योगाग्नि द्वारा देह त्याग दिया। उस क्षण तीनों लोक सन्न रह गए। अग्नि शांत थी, पर उसका प्रभाव प्रलयंकारी था। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित नहीं हुए, वे टूट गए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और बिना कुछ बोले, बिना किसी को देखे, तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनका हर कदम धरती को हिला रहा था। ये तांडव क्रोध का नहीं था, ये तांडव वियोग का था। पर्वत दरकने लगे, नदियां दिशा भूलने लगी, सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। देवता समझ गए कि यदि ये तांडव नहीं रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तभी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारायण, शिव को रोका नहीं गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने आंखें बंद की। वे जानते थे ये युद्ध से नहीं रुकेगा, ये केवल करुणा से रुकेगा। भगवान विष्णु आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया। ये चक्र विनाश के लिए नहीं था, ये सृष्टि की रक्षा के लिए था। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, मां सती के शरीर के अंग एक एक कर धरती पर गिरने लगे। जहां जहां कोई अंग गिरा, वहां धरती साधारण नहीं रही, वहां शक्ति स्थिर हो गई, वहां देवी सजीव रूप में अवतरित हो गईं। इसी प्रकार मां सती के शरीर के 52 भाग धरती पर गिरे और उन स्थानों ने जन्म लिया शक्ति पीठों के रूप में। जब शिव के कंधे से सती का शरीर पूरी तरह विलीन हो गया, तब उनका तांडव थमा, उनका हृदय शांत हुआ, वे समाधि में चले गए। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, शक्ति नष्ट नहीं हुई है, वो धरती पर पूजनीय बनकर स्थिर हो गई है। और यही वो क्षण था जब शिव और शक्ति का संतुलन सदैव के लिए स्थापित हो गया। आज भी हजारों वर्षों बाद जब कोई भक्त किसी शक्ति पीठ में श्रद्धा से शीश झुकाता है, तो वो केवल मंदिर में नहीं होता, वो मां सती की जीवित ऊर्जा के सामने खड़ा होता है। यही कारण है कि शक्ति पीठ केवल आस्था नहीं, अनुभूतियां हैं। यही कथा है त्याग की, करुणा की और उस शक्ति की जो कभी नष्ट नहीं होती। जय मां शक्ति, जय महाकाल।